गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 5 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। आज करेंगे हम 5.3 की इंट्रोडक्शन। क्या आपके पास 5.3 में क्या आपके पास सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, क्या आपके पास सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। ठीक है। अब इसमें आपके पास अब आपने क्या किया, पिछले वाले में इसमें क्या किया आपने एन टर्म निकालते थे ना। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सम जितनी भी टर्म है आपके पास मान लो ऐसी है, 1 2 ऐसे 3 4 ऐसे ऐसे और मान लो ये है, इनका सम करना आप। अब ऐसे 4 5 हो गए उनको तो आप ऐड कर लेंगे। मान लो इतने सारे आपके पास टर्म है, इनका सम कैसे करना आपने। ठीक है, वो क्या करेंगे हम फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है भाई, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एस एन इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, वहां पे क्या होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था ना। यहाँ पे क्या है n अपॉन 2 पूरे को मल्टीप्लाई करेगा क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपके पास n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। ये आपके पास रुक जा, इतना क्लियर है भाई। ये आपके पास क्या, आपके पास सम करने के लिए अगर आपके पास क्या दिया हो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, वो इतना लिख लिया। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो क्या करेंगे, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट पता है तो आप क्या करेंगे n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, एल क्या आपके पास लास्ट टर्म, ऐसे करना है। ठीक है, डन। इतना आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई। तो ए आपके पास याद रखना। हाँ भाई, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अंश a2 minus a1 a1 मतलब नेक्स्ट वाली टर्म से पिछली वाली। ठीक है, डन। और आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है। और सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम, ये तो मैंने ऐसे ही दिया था ना, उस ये तो n टर्म्स का सम है आपके पास, सम ऑफ n टर्म्स। इसका मत सोचना है, तो मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, ऐड करना तो कैसे करना है आपने, बोलो ये n आपके पास क्या है 99 है। ठीक है, n टर्म्स का सम कितना क्या होता है फॉर्मूला, वो जो लिख रहा था हमने हां एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस नहीं ए माइनस 2a ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू डी। ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं बोलना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल दिया तो मतलब n माइनस 1 के साथ d क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये याद होना चाहिए। अब तो ऐसे रोज रोज ही रोज रोज ही अगर मुलाकात हो रही है तो फिर तो आपको कहाँ छप जाना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए भैया कहीं देखा है। अब तो सीधा होना चाहिए, इसको मैं अच्छे से जानते हैं फॉर्मूले को, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फर्स्ट, इसका फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एपी दी हुई है, उसका आपने क्या करना है सम निकालना है। क्या आपके पास 2 7 12 उसके बाद सो ऑन टू 10 टर्म्स, ये आपके पास 2 10 टर्म्स आपके पास। ठीक है, डन। मतलब अब करेंगे इस, एक मिनट रुको। ठीक है, अब आपने क्या करना है इनका सम निकालना है। लास्ट टर्म आपको पता है नहीं पता है, आपको बोला है 10 टर्म, कितनी है टोटल 10 टर्म आपके पास। इसका क्या करना आपने सम निकालना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन क्या क्या आपके पास, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है भाई, इसको लिख देना a1 a2 a3।
ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, ये A1 बोलो, A बोलो, की बात है 2 और कॉमन डिफरेंस D ले लेंगे, क्या होता है A2 माइनस A1, डायरेक्ट मत लिख देना, फॉर्मूला लगाना 7 माइनस 2 कितना 5। बोलो आया कि नहीं आया भाई। अब उसके बाद और n कितना दिया हुआ है n 10 2 10 टर्म्स, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये आ गया 10। अब क्या जानते हैं आप, वी नो दैट, हम जानते हैं एस एन इक्वल टू किसके बराबर होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। अब एस एन, एन कितना है नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म का 10, एस 10 मतलब 10 टर्म का सम निकालना आपने, क्या होता है 10 बटे 2। अब 2 गुणा ए कितना है 2 जमा n कितना है 10 माइनस 1 गुणा d कितना है, d कितना है ठीक है 2 5 जा, अब आ गया 5 इंटू कर सॉरी 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, बॉड मास क्या बोलता है 5 इंटू बॉड मास 9 5 जा कितना आ गया 5 इंटू 49, ब्रैकेट होती है ना सॉल्व पहले बॉड मास में, है ना, कर दो ब्रैकेट के अंदर। अब ये आ गया 9 5 45 5 ऑफ बी, बोलो ये नहीं आया भाई 10 टर्मों का सम कितना आ गया आपके पास 245, ये आ गया 245, सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल टू कितना आपके पास 245, ये आपके पास। बोलो क्लियर है, किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो कुछ नहीं किया, भरा ही आपने पर कैलकुलेशन ढंग से होनी चाहिए। देखो एक्चुअली कल वैसा वो पुराने वाला टेस्ट था ना, उसी पेज पे मैंने क्वेश्चन मेंशन किए थे, यही वाला क्वेश्चन देने, इन्होंने आपको पकड़ा दिया ना वही पुराना और आपने वही कर दिए हैं, और अब देखते हैं अब वही तो दिए हैं उसमें किया गया है, ठीक है। आप भेजोगे? हाँ भेजूंगा मैं। तूने शायद क्या खींची, तूने खतरनाक खींच लिखा है शायद। नहीं एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, वहां काटा गया है, वो पेन नहीं चल रहा था तो ऐसे कैसे पेन तो रखा करो ढंग से। मेरा तो याद नहीं, मेरा कल पेन नहीं दिया, आज मेरा नहीं मिल रहा। चलो नेक्स्ट देखो, दूसरा आप खुद करेंगे, तीसरा खुद करेंगे, चलो दूसरा करो अभी टाइम बहुत है, दूसरा करते हैं। करो -37 -33 -29 सो ऑन। उठ जा भाई, तू उठ जा अंश, आगे चल 12 12 हाँ तो 12 टर्न, ठीक है, करो उसका दूसरा पार्ट। और सीरियस हो जाना वो है ना, सेकंड बता दूंगा तुम पर, छुट्टियां मत करना, मैं खुद दूंगा दिवाली की। और मेरे को पेपर था फेल तो होना है नहीं, पास 50 मार्क्स का है तो 30 तो बड़े आराम से हो क्या गए। पास ही मार्क्स वो दिया हमने, क्या है तो बोला था मैम ने 50 का ही होगा। अच्छा चेक कर वो मेरी चाइना ने बोला जल्दी करो जल्दी। वही क्या कर रहा है A2 माइनस A1, A2 क्या है -33 माइनस फिर A1 क्या है माइनस क्या कर रहा है प्लस कर रहा है तो समझा नहीं ये ध्यान है A2 माइनस A1, A2 कितना है और ये माइनस भरा हमने, वो A2 कितना है ये माइनस लगाया हमने, ये लगाया ना, और A1 कितना है
अब ये करें तो ये अलग है, ये जो है ये सारी एक एक चीज मतलब ढंग से, और तू ढंग से कर। ठीक है। पढ़ता तो है पर घर में तो पढ़ता ही नहीं, पता ही नहीं पढ़ता। हो गया? है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या करते हैं जी निकालते हैं। स्पीड पकड़ो स्पीड, ये भी गाइस ने जैसे आगे देखो। देखो भाई क्या है इसमें, सबसे पहले फर्स्ट टर्म a1 कितना -37, कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, यहां से लिखना a1 a2 a3, ठीक है। -33 माइनस ऑफ 37 क्या आएगा, -33 माइनस प्लस 37 कितना आया। 4 देखो अब देखो इधर ए है डी अलग अलग है ना, मैंने सीधा बोला ट्रिक है, आपने अलग अलग में क्या करना, घटाते हैं, अगर सेम होते तो ऐड, माइनस माइनस से प्लस प्लस घटा दो, कितना आया 4, जो बड़ा है बड़े के साथ जो साइन है बस वो लगा देना, क्या आएगा प्लस का 4 ही नहीं आया, कईयों ने माइनस लिखा है, इसका ध्यान रखना। देखो बड़े के साथ जो साइन है वो लगा दो बस, ठीक। अब उसके बाद n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितने टोटल 12। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या होता है एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। अब आपके पास s12 n की वैल्यू भर देनी है, ऐसा नहीं एस एन ही लिखा, क्या होगा 12/2 इंटू 2 इंटू a कितना है -37 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। अब 2 6 जा कितना है 6 इंटू करो मल्टीप्लाई 2 इंटू 37 74 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई में डिफरेंट होगा माइनस है ना, अगर सेम होंगे तो प्लस, इतना ध्यान रखना। और प्लस यहाँ पे आ गया 12 माइनस 1 11 इंटू 4 क्या आ जाएगा 6 इंटू -74 प्लस 44 कितना आया भाई 6 इंटू कितना आ जाएगा -34, देखो डिफरेंट साइन है तो घटा दो, 74 से 44 घटाए 30, और बड़े के साथ जो साइन है क्या है माइनस, ये लगा दो बस। अब डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लाई में अगर साइन को डिफरेंट होंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस में, अगर सेम होंगे तो प्लस में, क्या आएगा प्लस माइनस माइनस कितना 180 माइनस, तो S12 कितना आ जाएगा -180, सम ऑफ 12 टर्म इक्वल टू -180, ठीक है। ऐसे करना हमने, और डन है। मिटाऊं भाई नहीं, पर रट्टा मत लगाना, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सीखने कोशिश करो, क्वेश्चन उठाओ इससे रिलेटेड। मिटाऊं, ये कर लिया है, ये वाला देखो जरा 1/15, तीसरा वाला पार्ट खुद करना, ये चौथा पार्ट 1/12, 1/10 सो ऑन तो कितना 11 टर्म,
करो चलो कर Copy. किस कॉपी Right. This one. ये करो लास्ट वाला भी और ढंग से पढ़ के जाना मैं तो प्रेशर नहीं ले तो मैं भी आपको 6 तक है चैप्टर और एक 13 है 6 तक और 6 कहाँ हुआ आपको 6 पूरा दिया है सारा सिलेबस क्या दिया है का दिया ससुरी का ये थियरी हो 6 और 13 बस 6 तक है चैप्टर 1 2 स्कूल 6 में और 13 है बस स्कूल में 4 तक पहुंचा रिवीजन तुम्हें को थोड़ा सा अभी एग्जाम में भी सोचेगा वही काटो कहाँ से काटो मतलब वैसे ससुरी कहाँ से काटिए रिवीजन चल रहा है ठीक है रिवीजन चल रहा है सेम चल रहा है थोड़ी थोड़ी उधर भी पड़ेगा थोड़ा थोड़ा फिर रिवीजन चलेगा उधर से चलेगा रिवीजन इधर से चलेगा लास्ट तक तो इधर कैसे है वो एक बटे 15 से 1/12 घटाया 1/3 कैसे है कैसे है खतरनाक ये सीधा आंसर निकाल दिया एलसीएम ले इसका नहीं इधर से देखा ना कहीं से एलसीएम ले और कर वैसे ये रुकिए नहीं मैं इसके ये ऐसे क्यों करवाया मैंने क्वेश्चन इसीलिए करवाया हूं एक्चुअली मेरे को थोड़ा फंसा है कि भाई मैं एक बार 8 से आगे वो मैंने सारे रिकॉर्ड हो 6 तक कर दूंगा क्या है 15 और 12 कैसे बता मैं कितना करके तूने ये किया वो 1/12 अगर 1/15 है 1/12 ठीक है कौन सा क्वेश्चन लगी है ये दिखा दे रहा है इसे 1 और 60 वही A2 माइनस A1 होता है दूसरी तरफ इससे क्या कर रहा है
टॉपर चाहिए तो जो मर्जी करो, ठीक है भाई, सब ज्यादा बनाना चाहिए। नहीं जल्दी करो तो जल्दी। देखो भाई आए नहीं करते जाओ, फिर बता देना मेरे को आंसर, मैं उतने में स्टार्ट करता। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 1/15, ठीक है, a1 और कॉमन डिफरेंस a1 है, a2 है, a3 है। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म a2 माइनस a1 क्या आएगा 1/12 माइनस 1/15, बोलो है कि नहीं है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा भाई 12 और 15 का एलसीएम 60, फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे लिख लो इसको, मल्टीप्लाई एलसीएम और माइनस सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई एलसीएम, 12 में 60, 15 चौक 60, क्या आ जाएगा 5 का 5 माइनस 4/60, कितना आएगा 1/60 आपके पास, कितना डन। अब उसके बाद क्या करना आपने, n कितने टर्म का भाई 11, वी नो दैट Sn equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into j। भर दो वैल्यू n कितने 11/2, 2 into a कितना है 1/15 और n कितना है प्लस n कितना है 11 minus 1 into d कितना है 1/16, ठीक है। अब उसके बाद क्या जाएगा, यहाँ वैल्यू भरना ऐसे s कितना 11, क्या आ गया 11/2 नहीं होगा ना 11 को 2 से, यहाँ में क्या आ गया, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर के ऊपर वाला अंश के अंश से धर के आगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 अपॉन 60 मल्टीप्लाई सीधा डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक डन भाई। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आएगा आपके पास 11/2, 2/15 और 1/6 है भाई, 15 और 6 का एलसीएम, वो 15 6 का एलसीएम 30, ठीक है 30 आ गया। जो पहली फ्रैक्शन है उसकी मल्टीप्लाई एलसीएम से, फिर प्लस दूसरे की एलसीएम से, ठीक है। काटो 15 2 3 6 5 3, ठीक है, कितना आया 11/2 क्या आया 2 2 4 प्लस 1 into 5 5 1 5/30, कितना आया 11/2 into क्या आ जाएगा 9/30, ठीक कटिंग रहा है 3 3 9 3 10, ठीक। उसके बाद कितना 33/20, ये आया आपके पास। इसको क्या किसमें किया फिर आपने भाई 33/20 पीछे भी है, ठीक है। तो ऐसे करना आपने, ये आ गया भाई कितने का S11 11 टर्मों का, ये आ गया आपके पास, डन है। मिटाऊं मिटाऊं, एक आपके पास लास्ट टर्म नहीं दी है,
नंबर ऑफ टर्म कितनी है 11 है, लास्ट का पता नहीं है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो ठीक है डन भाई, तो ठीक है हो गया टाइम। बस लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। हो गया? बॉस हो गया। 6 नहीं बस मैं थोड़ी सी देनी है आपको बस। थर्ड पार्ट करते हैं। अब आपके पास है दूसरे का पहला पार्ट, देखो बस ये तो जल्दी हो जाएगा इस चुटकी में। ठीक है क्या आपके पास पहले 7 प्लस 10 फ्रैक्शन है प्लस 1/2 प्लस 14 प्लस so on कितना लास्ट में 84। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखना जरा। इसमें आपके पास क्या है, जब लास्ट टर्म नहीं हो तब आपने फार्मूला लगाना है n इक्वल टू n अपॉन 2 into 2a plus n minus 1 into d। अगर आपके पास क्या है, लास्ट है। अगर आपके पास क्या है क्वेश्चन ये है ठीक है। तो यहाँ पे अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो इसके लिए अलग फॉर्मूला इजी है, उससे चुटकी में हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 7 और आपके पास कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना जरूरत इसमें, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या है तो निगेटिव पड़ेगा। हैं, लास्ट टर्म कितनी है L 84। क्या था फॉर्मूला, वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या होता है n n अपॉन 2 into a plus l। ठीक है n कितना है 84। उसमें, अच्छा एन निकालना पड़ेगा। n निकालना पड़ेगा, रुक जाओ अभी चलो ठीक है n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस चाहिए इसके लिए भी। अरे निकाल दिया है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 क्या आता है 10 है 1/2 माइनस कितना है 7, क्या हो जाएगा 10 को भी e की बटे 2, वो पता है इसका। वो देखो इधर इसकी मल्टीप्लाई 2 10 जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। कैसे करते हैं इसकी मल्टीप्लाई 2 7 जा 14/2 कितना आ गया 7/2। बोलो आया कि नहीं आया कॉमन डिफरेंस। अब n कैसे निकालते हैं पता आपको ना, वी नो दैट क्या होता है an इक्वल टू किसका होगा a प्लस n माइनस 1 into d। भरो कौन सी आपने निकालनी, an निकाल an तो आपको दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म बोलो चाहे an बोलो एक ही बात है ना, है भाई। लास्ट टर्म बोलो चाहे l बोलो चाहे an बोलो, कितना दिया है 84 और 1 फर्स्ट टर्म क्या है 7 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 into d कितना है 7/2। अब इसके साथ मत छेड़नी, अभी ये प्लस का है तो साइड जाके क्या आ जाएगा करो कितना आ जाएगा 77। ठीक है बोलो नहीं आया। अब ये मल्टीप्लाई n माइनस 1 के साथ 7/2 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, मतलब मल्टीप्लाई 7 कर रहा है और डिवाइड क्या कर रहा है 2। दूसरे साइड जाके क्या करेगा, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो क्या करेगा डिवाइड, और जो डिवाइड कर रहा है वो क्या करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है n माइनस 1 है ना, काटो 7 11 है ना, 11 7 होता है ना 77। क्या है आपके पास 22 इक्वल टू क्या आ गया n माइनस 1 और इधर साइड जाके सर कौन में 3 है, कहां है 3 कहां है 3 ये इधर बोल रही है नहीं वे ये है 2 ही है फॉर्मूला से रुजा भी है नीचे है ना, इधर नहीं है हमारे पास, तब कर रहा हूं मैं, तब गया इतना। अब एक माइनस का इधर जाके प्लस 1, अच्छा इधर रह गया तो n प्लस 1 इक्वल टू n कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 23। बोलो आया कि नहीं आया। अब लगाना आपने फॉर्मूला, वी नो दैट Sn इक्वल टू कितना n/2 into a प्लस n, ऐसे करना आपने। अब कितनी की निकालनी आपने, कितनी टर्म है 23/2, a क्या है 7 प्लस l कितना 84, क्या आएगा 23/2 into ये आ गया कितना आपके पास, करो इसको सॉल्व 23 into
91/2 करिए जल्दी में। ये आ जाएगा आपके पास 23 टर्मों का सम। करो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, करो जल्दी। इसमें क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, पर वहां पे चाहिए आपको एन भी, तो एन कैसे निकालेंगे आप, एन एफ टर्म से n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। क्यों कॉमन डिफरेंस आपको पता है, a भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो n निकालेंगे आप, n के लिए कितनी टर्म है आपके पास 23 आपके पास। अब लगाना आपने कैसे, फर्स्ट और लास्ट का क्या होता है फार्मूला, क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इनटू a प्लस l। ठीक है, बराबर हो जाएगा। कितना है मिक्स फ्रैक्शन में भी, कितना पीछे मार दो, इसको अपना दिखा 1046 1046 क्या आया 1046 और फ्रैक्शन क्या 1/2 ये आपके पास क्या है। ठीक है बेटा, ऐसे करना आपने। ठीक है, थैंक यू।